चलिए, आप सभी बच्चों को एक बार फिर से आपको स्वागत है इस क्लास में। और कल जो है मोबाइल बंद हो गया था, जिसकी वजह से कैमरा बंद हो जाने की वजह से आप सभी लोगों का एक पूरा वीडियो हमने नहीं बनाया था, जो आई के बारे में पढ़ा रहे थे, आंख के बारे में पढ़ा रहे थे। आज इसको हम लोग समाप्त करने की तैयारी करते हैं। सीधा से सब कोई बैठ जाइए पहले। और आप लोग यहाँ पर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। एक बहुत सुंदर सी आवाज आप लोगों को सुनाई दिया। तो कल हम लोग जो पढ़ा रहे थे उसी में देख लेंगे। आंख के पार्ट को सब पढ़ा रहे थे। हमने इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ा। सबसे पहले बाहरी भाग, फिर आंख के मध्य भाग और पीछे वाला भाग, जो रेटिना से हमने शुरू किया था। जो आपको फोविया सेंट्रियोज तक बता देते कि सबसे बढ़िया फोटो है ना फोविया सेंट्रियोज में जाकर के बनता है, जिसमें मछली का उदाहरण हमने दिया था, अर्जुन की कहानी हमने कहा था इसके बारे में। और उसके बाद ही हम लोग पढ़ रहे थे ब्लाइंड स्पॉट। तो आपको हमने बताया था कि ब्लाइंड स्पॉट उस जगह को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ब्लाइंड स्पॉट हम उस जगह को कहते हैं जहां पे है ना प्रकाश नहीं पहुंचता है। और ऑप्टिक जो नर्व्स होते हैं, सर ये ऑप्टिक नर्व्स क्या है, क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जानिए, सबसे पहले जो लेंस का काम था कि फोटो को खींच लेना। आपकी आंखें लेंस की सहायता से फोटो है ना खींच करके रेटिना को भेज देती हैं। तो वहां से देखिए, रेटिना जो है, ये इमेज हम लोग किसी को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कौन है। वो कैसे करते हैं? तो वो तो तब न करते हैं जब हम उस व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं और दिमाग में हम लोग दिमाग को बोलते हैं कि थोड़ा ढूंढो तो यह व्यक्ति कौन है। और दिमाग हम लोगों को बताता है, उस समय आंख नहीं बताता है। आंख का काम है सिर्फ फोटो देखना, खींच लेना, रेटिना को भेज देना। रेटिना जो है उस फोटो को दिमाग में जो भेजता है, जिस माध्यम से भेजता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। यानी कि ऑप्टिक नर्व्स जो है, जो रेटिना पर जो बनता है इमेज, उस इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। उसको क्या करता है? ब्रेन तक ले जाता है। सर ये ऑप्टिक नर्व्स क्या है? तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस ऑप्टिक नर्व्स को बहुत अच्छे से समझना चाहें तो आप देखिए, इस फिगर को हम थोड़ा सा यहां से डिलीट करते हैं और यहां से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां से ऑप्टिक नर्व्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमने यहां से, देखिए इस तरह से आपको एक फिगर बनाया था, आपको बताया था। ऑप्टिक नर्व्स जो होता है उसमें छड़नुमा टाइप का और शंकुनुमा टाइप का कोशिका होता है, नर्व्स होता है, जो इस कदर से आता है। पूरा एक, यहां से ध्यान से देखिएगा, इस कदर आता है और पूरे मने आंख के चारों तरफ फैला हुआ रहता है। इस तरह से देख रहे हैं ना, ये इस तरह से फैला हुआ रहता है और चारों तरफ ये फैला हुआ रहता है, सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ। हम कह सकते हैं कि रेटिना जो है, रेटिना का जो फैला हुआ भाग है, माने ऑप्टिक नर्व्स जब माने, जैसे आप देखिएगा, कल हम एक लड़की को बुला करके हम बतलाए थे, आप आइए तो इधर। जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स को समझिए। जैसे देखिए, इसको आप नर्व्स मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा? नर्व्स, ठीक है ना। जैसे बालों का कैसे ही सब रेसा रेसा टाइप का है ये सब, तो मान के चलिए कि ये क्या है? नर्व्स है। और ये कहां से आ रहा है? ब्रेन से। तो ब्रेन से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सभी को एकत्रित किया गया है ना, तो जिस जगह पे एकत्रित किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट। देखिएगा यहाँ पे, रुक जाइए अभी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए इसको कहा जाता है कि वहां पर प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, और प्रकाश नहीं पहुंचने की वजह से वहां पर अंधेरा रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंध। और उसको क्या बोलते हैं? स्पॉट माने बिंदु, यानी कि अंध बिंदु के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंध बिंदु। तो ये जो पार्ट्स है, मान के चलिए कि ये नर्व्स है, जिसमें कुछ जो है कोशिकाएं पतली पतली सी हैं, है ना, जो माने जो शंक्वाकार है, और कुछ जो है इसमें से देखिएगा बेलनाकार है
रॉड के समान है, उस टाइप की रहती हैं। और ये कहां आती हैं? एक जगह पर जहां पे आती हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इस सब चीज को क्या बोलेंगे? इस सब चीज को क्या बोलेंगे? नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे। और यहां से जब आती हैं तो देखिएगा ये फैल गई, देखिए सब जगह क्या हो गई? फैल गई, पूरा यहां तक सगरो क्या हो गई? फैल गई। तो जो फैला हुआ पार्ट है ना, इसको रेटिना बोलते हैं। ये फैला हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं? रेटिना। आंख जब किसी की तस्वीर लेती है तो इसी रेटिना पर जाती है। बेस्ट जो है, बेस्ट सबसे माने अच्छा इमेज जो होता है रेटिना के मध्य भाग में बनता है, जिसको हम लोग पढ़ाए थे येलो स्पॉट। वहां पर बहुत अच्छा फिगर बनता है, बेस्ट इमेज बनता है। वहां से भी बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिक माने फोविया सेंट्रियोच, जहां पर माने ये जो है सबसे गड्ढा वाला भाग है, वहां पे और बढ़िया, जिसको केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, वहां पर और सुंदर तस्वीर बनती है। हमने बताया था मछली वाली कहानी कि वहां पर ले जाकर के निशाना साधने से निशाना अचूक होता है, चुकता नहीं है। तो आप कुल मिला जुला के समझ गए कि ये जो नर्व्स है, नर्व्स ही यहां फैल करके रेटिना का निर्माण कर लेती है। क्लियर हो गया? और ये जहां पर आकर के एकत्रित होती हैं, यह भाग क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। और ये सब किससे जुड़ा हुआ रहता है? ब्रेन से। ये नर्व्स कैसे जुड़ा हुआ रहता है? ब्रेन से। और इसका यही काम है कि ब्रेन में आंखों के द्वारा जिस वस्तु को या जिस चीज को हमने देखा है, उस वस्तु को इसके माध्यम से ब्रेन में पहुंचा देना। कहां पहुंचा देना? ब्रेन में पहुंचा देना। तब ना आप किसी व्यक्ति को बहुत दिन के बाद भी देखते हैं ध्यान से कि अरे कौन है रे, तो बहुत देरी के बाद कहते हैं कि अच्छा आप ही हैं फूफा, हा बड़ी दिन पर ना यहाँ पे मिले मौसा, तो पहचानिए में नहीं पाए हम। तो अब पहचाना, कौन पहचाना? ब्रेन। दिमाग लगा के कौन पहचान लिया? ब्रेन। आ गया समझ में ना? तो ये ब्रेन, तो आपसे कोई पूछेगा कि ब्रेन तक किसी भी फोटो को कौन ले जाता है? तो नर्व्स है ना। नर्व्स जहां पर एक आकर के मिलता है, सभी नर्व्स एक जगह आकर के एकत्रित होते हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। और उसी का फैला हुआ भाग क्या कहलाता है? रेटिना। उसी का फैला हुआ भाग क्या कहलाता है? रेटिना। हो गया क्लियर? जाइए, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? कहीं से कोई दिक्कत हुआ तो हमको बताइए। तो चलिए, यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आपने ब्लाइंड स्पॉट सभी समझ लिया। तो हम इसको लिख देते हैं, जहां ऑप्टिक्स नर्व्स आकर, है ना, जहां ऑप्टिक्स नर्व्स आकर रेटिना में प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। रेटिना में क्या करती है? प्रवेश करती है। देखिए, हमको लिखने दीजिएगा पहले। प्रवेश करती है, रेटिना में आकर के क्या कर दिया? प्रवेश करती है। उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या यहां पे प्रकाश होता है? नहीं, यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। यहां तक की बात समझ लिए। आपसे अगर कोई पूछता है कि सर अभी आप बार बार ऑप्टिक नर्व्स बोल रहे हैं, ये है क्या चीज? तो देखिए, ऑप्टिक नर्व्स फिर से एक बार जान लीजिए कि मैंने आपके द्वारा, आंखों के द्वारा जो फोटो रेटिना पर जाता है, उस रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, यानी कि रेटिना पर बने इमेज, रेटिना पर जो इमेज बना है उसको कहां ले जाता है? रेटिना पर बना जो इमेज है उसको कहां ले जाता है? ब्रेन में ले जाता है। कहां ले जाता है? ब्रेन में ले जाता है। ब्रेन में ले जाता है। हमको लगता है कि आप पढ़ लिए, ब्लाइंड स्पॉट भी पढ़ लिए और ऑप्टिक नर्व्स भी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? ऑप्टिक नर्व्स। इस चीज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अभी हमने एक बात का बार बार चर्चा किया था कि ऑप्टिक नर्व्स जो है उसमें दो तरह के आपको कोशिका दिखाई देंगे, एक रॉड के समान लंबा और एक शंकु के समान, है ना, गोला गोला टाइप का दिखाई देगा। ये जो नर्व्स आप देख रहे थे, जिसको हमने आपको बताया, तो एक जो नर्व्स है ना, यह इसको बल्कि लिख देते हैं, यह कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझिएगा, यह दो प्रकार का होता है। देखिए ध्यान से, कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जैसे ये जो नर्व्स है ना, तो इस नर्व्स में दो प्रकार, क्या क्या प्रकार है? तो देखिए, एक आपको लगेगा कि रॉड टाइप का है,
समझे कि नहीं, लंबा, बालों की तरह लंबा। तो एक हो गया ये रॉड टाइप का, समझे कि नहीं, जो नर्व्स है। और दूसरा का नर्व्स इस टाइप के आपको नजर आएगा, देखिए शंक्वाकार टाइप का, इस टाइप का जुड़ा हुआ रहेगा, शंक्वाकार का अपने में सब जुड़ा हुआ रहेगा, इस टाइप से लंबा लंबा टाइप का, गोला गोला टाइप का, इस टाइप से जुड़ा हुआ रहेगा। देख रहे हैं ना, दो तरह के, कितना तरह का, दो तरह का, इस तरह से रहेगा, जैसे लगेगा कि शंक्वाकार है। कैसा है, शंक्वाकार है, जुड़ा हुआ रहेगा। इस देखिएगा कुछ लंबा कुछ शंक्वाकार, ऐसे ऐसे कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा, सब जुड़ा हुआ कर दीजिए, इस टाइप से रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, कुछ रहेगा लंबा, कुछ वही शंक्वाकार टाइप का रहेगा। देख रहे हैं ना, यानी कि कुछ जो नर्व्स में कोशिकाएं होती हैं रॉड टाइप का होती है, और कुछ जो होता है शंक्वाकार टाइप का होता है। क्लियर हो गया? तो हमने कहा कि यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोन। तो पहला जो प्रकार हो गया, पहला जो प्रकार हो गया उसको बोलेंगे कोन। कोन मीन्स क्या होता है, शंकु। एक हो गया, यहां से देख लीजिए, आपको जो है से एकदम माने रॉड की तरह होता है। रॉड बोले तो हम छड़ का नाम बता रहे हैं। रॉड मीन्स कैसा होता है, छड़। छड़ देखे हैं ना, जैसे बिल्डिंग में छड़ सीधा सीधा रहता है, उस टाइप का। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं सो? चलिए अब इस पर बहुत अच्छे से समझिए, यहां पर समझने वाला है चीज। जैसे कोन क्या है, शंकु क्या है। शंकु माने आप देखिएगा होली के समय में आप जो जोकर वाला टोपी पहनते हैं, तो ऊपर में देखिएगा पतला और नीचे में कैसा होता है, चौड़ा, तो उसी को तो शंकु बोलते हैं, उसी को ना शंकु बोलते हैं। होली में आप कभी कभी देखिएगा रंग खेलते समय नहीं देखते, कुर्ता पैजामा पर हम लोग लंबा लंबा बनावटी टोपी पहनते हैं शंक्वाकार टाइप का, तो वही शंक्वाकार हो गया, जो इस तरह से आपको महीन महीन दिखाई देता है। और इस नर्व्स में कुछ रॉड टाइप का कुछ शंक्वाकार टाइप का होता है नर्व्स। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका काम क्या है, पहले बात समझते हैं। तो इसका काम क्या है, इस मैटर को समझ लीजिए। आप कहते हैं ना कि ये देखिए, ये पीला कलर है, येलो कलर है, वो रेड कलर है, ये गुलाबी कलर है, वो जो है से ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये व्हाइट कलर है। आप पहचान पा रहे हैं ना? तो आप जो रंग को पहचानते हैं देख करके, ध्यान से समझिएगा, आप देख करके पता लगाते हैं कि यह रंग है ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है ना, रेड कलर का है या व्हाइट है। तो यह रंग कैसे पहचानते हैं, जब आपका है ना, जब आपका ऑप्टिक नर्व्स में जो कोन वाला, जो शंकु वाला नर्व्स है मजबूत होता है ना, तब आप रंग को पहचान लेते हैं। अगर वह किसी कारणवश कमजोर हो जाएगा ना, तो आपको दो बीमारी होगी, आप रंग नहीं पहचान पाइएगा। देखिए क्या है से, तो आप अगर रंगों को पहचानते हैं मेरे भाई, आप ब्लू रेड देख करके पहचानते हैं। जैसे देखिए, हम किसी बच्चे को खड़ा करते हैं, सौरभ खड़ा हो जाएगा, बताइए ये हम किस कलर का यहां पे पहने हुए हैं घड़ी, घड़ी किस कलर का है, ब्लैक। यह बोर्ड का ये पृष्ठ कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका पीछे वाला भाग किस कलर का है जी, कौन बता सकता है, किस कलर का है, किस कलर का है जी, किस कलर का है, ये ब्लू है। कैसा है, ब्लू। सबकी आंखें खराब है, टोटल के टोटल की आंखें खराब है। हमारे हाथ में जो पेन है किस कलर का है, पूरा का पूरा एकदम मैंने ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, तो ये कैसे आपको बैगनी कैसे दिखाई दे रहा है। इस पर हम लिखे हैं, ये किस कलर से लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहा है। अच्छा खड़ा हुई, तो आप खड़ा हो जाओ तुम, ये किस कलर का पहने हुए है, ब्लू पहने हुए, दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप आंख से देख करके रंग को पहचान रहे हैं, यह किसकी वजह से पहचान रहे हैं, आपके ब्रेन में जो ऑप्टिक नर्व्स है वो मजबूत है। और ऑप्टिक नर्व्स में से भी कौन सा नर्व्स मजबूत है, तो ये जो कोन टाइप का जो बना हुआ है, ये वाला, ये जो नर्व्स होता है ना, ये रंगों को ही पहचानता है। ये किसको पहचानता है, रंग को। यही जो कोन वाला जो देख रहे हैं, तो यह क्या करता है, रंगों को पहचानने में मदद करता है। किसी कारणवश अगर इसमें गड़बड़ी हो गई, ऑप्टिक नर्व्स में अगर आपका कोन वाला जो कोन टाइप का जो बना हुआ है रड,
अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो आप रंग नहीं पहचान पाइएगा। जैसे उसका खराब है, वो रंग नहीं पहचान पा रहा है, यानी कि रंग नहीं पहचानने का मतलब है कि उसका जो है ये वाला आइटम क्या है, ये वाला जो आइटम है वह खराब है, डैमेज कर गया है। और डैमेज कैसे करता है? तो आपके भोजन में कमी की वजह से, है ना, या चोट लग जाने से, ब्रेन उरेन में चोट भी लग जाने से ऐसा हो सकता है। तो यह क्या करता है? कलर को प्रभावित करता है। आपको जानते हैं कैसा हो जाएगा? से लाल आपको हरा दिखाई देगा, समझ लीजिएगा। इसमें बीमारी है ये कलर ब्लाइंडनेस, जिसको एक बीमारी बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और आर्मी में जब भर्ती होइएगा और अगर आप एयरफोर्स नेवी में यानी कि डिफेंस में अगर आपको जाना है, समझ में आ गई बात ना, और किसी का ये वाला चीज गड़बड़ा गया है तो वह कलर को नहीं पहचान पाएगा, चूंकि इसके गड़बड़ हो जाने से, कौन वाला जो है कौन कोशिका को गड़बड़ हो जाने से, कौन नर्व्स को गड़बड़ हो जाने से लाल रंग आपको हरा दिखाई देगा, हरा रंग लाल दिखाई देगा, ये दीवार आपको लाल दिखाई देगा, समझे कि नहीं? जहां पे लाल है ये आपको हरा दिखाई देगा। अगर किसी का हो रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। आपको क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। आप जो है से कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, और ऐसी स्थिति में आपको अगर ये बीमारी है तो आपको हटा दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा। यानी कि ये जो कोण अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है? तो यह वस्तु के रंग को बताता है, वस्तु के रंग को बताता है। क्लियर हो गया? वस्तु के रंग को बताता है। अगर किसी को गड़बड़ी हो गई तो एक जो बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस याद रखिएगा, ये बड़ी खराब बीमारी है, नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? यह कमजोरी का प्रतीक है। और कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो आपको लाल रंग कैसा नजर आएगा? हरा। और हरा कैसा नजर आएगा? लाल। याद रखिएगा, लाल आपको लाल नहीं लगेगा, वो हरा टाइप का नजर आएगा। और हरियर का कैसा नजर आएगा? लाल। और इसके खराब होने से एक और बीमारी होती है, समझ लीजिएगा। यह जब खराब होगा तो एक बीमारी और उत्पन्न आपको हो जाएगी, है ना, जिसको कहते हैं डाल्टोनिज्म। कौन सी बीमारी? डाल्टोनिज्म की बीमारी होती है। वह कैसी बीमारी है? तो आपको लाल रंग पता नहीं चलेगा, आपको लाल रंग जो है ना टी शर्ट पहने वो दिखाइए नहीं देगा, ट्रेन का जो सिग्नल लाल देगा ना वो दिखाइए नहीं देगा, समझे कि नहीं? लाल रंग जो भी बढ़ेगा, लाल रंग जहां भी दिखाई देगा वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, लाल कलर। तो यह बीमारी है, इस बीमारी को बोलते हैं डाल्टोनिज्म, समझे कि नहीं? और डाल्टोनिज्म बीमारी या कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी इसी के खराब होने से, इसी नर्व्स के खराब होने से होती है। तो क्या, कौन सी बीमारी बोले? डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म की बीमारी। इस बीमारी में होता क्या है? तो लाल रंग दिखाई ही नहीं देता है, लाल रंग दिखाई ही नहीं देता है। तो आप समझ गए कि ऑप्टिक नर्व्स में अगर कोन वाला कोशिका आपका जो है नर्व्स खराब हो गया तो आपको दो बीमारी होगी। पहला कलर ब्लाइंडनेस की, जिसमें लाल हरा, हरा लाल दिखाई देगा। और डाल्टिज्म अगर बीमारी हो गई, डाल्टोनिज्म बीमारी हो गई तो आपको लाल रंग दिखेगा ही नहीं, आपको लाल रंग दिखेगा ही नहीं। जरा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कुछ बातों को हटाने के लिए। देखिए ध्यान से, लाल रंग आपको दिखेगा ही नहीं। अब दूसरी बात को समझ लीजिए। देखिए दूसरी बात को समझ लीजिए, यहां तक समझ लीजिए कि दूसरी बात को आप लोग समझ लीजिए। यह हमारे ऐसा क्यों हो जाता है कि लाल हरा या हरा लाल दिखाई देता है, या डाल्टोनिज्म नामक जो बीमारी होती है उसमें लाल रंग दिखाई ही नहीं देता है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो जानते हैं, यह हमारे देखिए आपको जब हम पढ़ाए होंगे क्रोमोसोम, डीएनए को जब हम जब क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस को फाड़ते हैं तो क्रोमोसोम निकलता है। तो क्रोमोसोम जो होता है ना, कितने क्रोमोसोम है हम लोगों के यहां जोड़ा में? 23।
यानी कि 46 गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है ना, 23 जोड़ा में होते हैं। तो उसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है, उसमें प्रभावित हो जाता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम के प्रभावित होने से ऐसा होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए जरा सा, रॉड के बारे में पढ़ लीजिए। रॉड का मतलब कि आपको ये सीधा सीधा दिखाई देगा, ये लंबा लंबा दिखाई देगा। जो नर्व्स लंबा लंबा दिखाई दे रहा है वो हो गया आपका रॉड, या छड़ टाइप का दिखाई दे रहा है तो उसको छड़ बोल रहे हैं हम लोग। और जो आपका शंक्वाकार दिखाई दे रहा है उसको शंक्वाकार बोल रहे हैं। तो जो रॉड है, जो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपका यह चीज मजबूत है, आपके अगर ऑप्टिक्स नर्व्स बहुत बढ़िया है और ये वाला जब आपका सही है, तो आपको अंधेरे में भी दिखाई देगा, है ना। माने अंधेरा में जिसे जो वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है वो वस्तु आराम से आप देख सकते हैं, यानी कि आपको अंधेरे में भी दिखाई देगा। कौन लड़का है जी नीचे में है? सीधा उंगली कीजिए, ऊपर सर कीजिए, देखिए ध्यान से। अगर किसी का ये कैसा होता है, सबसे पहले देख लीजिए, बेलनाकार। ये कैसा होता है? बेलनाकार आकार में कैसा रहेगा? बेलनाकार, सीधा सीधा टाइप का रहेगा। क्लियर हो गए? और अगर यह मजबूत है, हम लिख देते हैं, अगर यह स्ट्रांग है, मजबूत है, तो अंधेरे में भी देख सकते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं। और अगर हम बोलेंगे कि कौन ऐसा प्राणी है जिसका ऑप्टिक नर्व्स में बेलनाकार वाला जो नर्व्स है मजबूत होता है, तो वह है उल्लू। वह कौन सा है? उल्लू। बात समझ आ रही है? वह जीव कौन सा है? उल्लू। उल्लू का ऑप्टिक नर्व्स बहुत मजबूत है, जिसके कारण वह रात के अंधेरे में भी बहुत आसानी से हर एक वस्तु को देख सकता है। अगर आपको रात में दिखाई खूब बढ़िया से कोई चीज दे रहा है, आपका ऑप्टिक नर्व्स जो बेलनाकार वाला है तागड़ा है। आपका ऑप्टिक नर्व्स जो है वह क्या है? तागड़ा है, बेलनाकार वाला। तो अंधेरे में वही व्यक्ति देख सकता है ना, जिसका ये है। अगर किसी कारणवश, समझ में आ रही है बात? अगर किसी कारणवश आपका ये जो बेलनाकार वाला जो कोशिका है, माने नर्व्स है, अगर गड़बड़ा गया तो आपको एक बीमारी होगी, जिस बीमारी का नाम है रतौंधी। क्या बीमारी का नाम है? रतौंधी। रतौंधी की बीमारी हो गई, रतौंधी की बीमारी हो जाएगी। रतौंधी के मतलब क्या होता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा, आपको कोई वस्तु, कोई सामान, कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। आपको हो गया रतौंधी, यानी कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, और विटामिन ए की कमी हो जाने से जो बेलनाकार ऑप्टिक नर्व्स है वो खराब हो गया है। और जिसका बेलनाकार ऑप्टिक नर्व्स खराब, उसको रात में दिखाई नहीं देगा। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है मेरी बात? उसको ऑप्टिक नर्व्स खराब है, यानी कि रतौंधी की बीमारी हो गई, और उसको रात में अब दिखाई नहीं देगा, टोटो के चलेगा। अब स्थिति ऐसी हो जाएगी, ऐसने में पहुंचेगा ससुराल, मिलेगा खीर, खीर मिलेगा कटोरी में, दिखाई दे रहा है ये नहीं, बोरना है हमको, रोटी को तोड़ करके साथे लपेटना है, क्या चीज का है ना, सवई, और लपटा जा रहा है बिलाई के हगल, है कि नहीं? तो ये बीमारी कौन सी है? रत, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो रतौंधी बड़ी खराब बीमारी है, इसलिए रतौंधी जिसको हो जाता है ना, जल्दी जल्दी कहता है कि नहीं भाई हम सर सब राह घरे पहुंच जाएंगे, का है रतिया में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जाना रहेगा उपहारा, पहुंच जाएगा रफीगंज, है कि नहीं? जाना रहेगा हिमांशु के घरे, पहुंच जाएगा सौरभ के घरे, है ना। मालूम चलेगा क्या लाए हैं, देखो ना, हमको अपने नहीं पता चल रहा है कि क्या लाए हैं,
है कि नहीं? तो रतौंधी खराब बीमारी हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप भोजन बढ़िया से कीजिए। अगर भोजन में कमी होगी तो आपको रंग नहीं पता चलेगा। देखिए, आंखों में और अन्य तरह की भी बीमारी है जिसका नाम है ट्रेकोमा। कौन सी बीमारी है? ट्रेकोमा। अगर यह बीमारी हो जाएगी ना तो आंखें लटक जाएगा। आंखें क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। ये जो आप बढ़िया से खोल रहे हैं ना, नहीं खुलेगा, ये वाला चल जाएगा नीचे। आंख लटक गया। आंख लटक गया तो आपको लगेगा दूसरे टाइप का, तो उसको बीमारी है ट्रेकोमा। बीमारी वाला चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। इसके बाद और बीमारी बहुत सारा है, ग्लूकोमा, ये भी आंखें की बीमारी है, इसको भी बताएंगे ढेर बढ़िया से आपको बाद में। तो यहां तक बात आप लोग समझ गए? तो आपको कुल मिला जुला करके यहीं पर आंख समाप्त कर देते हैं। अब जरा देखिएगा, अब ध्यान से समझिए। अब हम लोग को आप लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं कैमरा और आंख का। किस तरह से जो आपका कैमरा होता है मोबाइल हो उसमें, या बढ़िया से भी बढ़िया कैमरा हो उसमें, और आपकी आंख को मैचिंग करवाते हैं। देखिए ध्यान से। अब जरा सा एक तरफ हम कैमरा लिख देते हैं, एक तरफ क्या लिख देते हैं? कैमरा, और दूसरी तरफ लिख देते हैं आई। आई मीन्स आंख। देखिए, कैमरा में जैसे कैमरा क्या करता है? फोटो को खींचता है। तो जो खींचा हुआ फोटो है वह कहां जाता है? तो वह उसके रील में जाता है। कहां जाता है? रील में। कैमरा में रील होता है या फिल्म होता है? पहले तो रीले चलता था, फिल्म वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं कि ना देते थे, रील पहले रहता था, रील लपेट करके, है कि नहीं? तो रील पर जाता था, या फिल्म जिसको हम लोग बोलते हैं, या ऐसे समझिए ना, मेमोरी कार्ड में जाता है। अभी तो मेमोरी कार्ड वाला युग जमाना है। मोबाइल में इंटरनल दे देता है और एक्सटर्नल हम लोग जीबी लगा देते हैं अलग से, है ना, उसी में जाकर के सेफ हो जाता है। आप जब आंख से फोटो खींचते हैं तो ये फोटो या कहां जाता है? इसमें तो कैमरा में रील पर गया। तो जो कैमरा में रील का काम है, जो कैमरा में आप देखते हैं आपका मेमोरी का काम है, मेमोरी समझते होंगे ना, तो जो काम मेमोरी का है वही काम आपकी आंख में कौन करता है? तो आपकी आंख में रेटिना करता है। कौन करता है? रेटिना। हम लोग जब आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का इमेज कहां जाकर के बनता है? रेटिना पर। कहां पे बनता है जाकर के? रेटिना पर। अब देखिए वहां पे उसमें एक डायफ्राम लगा हुआ रहेगा कैमरा में, आपके भी मोबाइल में है। आप क्या करते हैं कि किसी वस्तु को थोड़ा नजदीक करके देखते हैं तो आप ऐसे करके फैलाते हैं, वस्तु हो गया बड़ा, ऐसे ऐसे करते हैं तो वस्तु दूर दिखाई देने लगता है, देखता है ना। तो आप जैसे हम कहेंगे फोटो जरा सा मेरा खींच देते हो नजदीक करके, तो आप क्या कीजिएगा? फटाक से उसको ऐसे ऐसे करके बढ़ाइएगा। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? तो और लेकिन जब उसनका कैमरा रखिएगा, जो कैमरा होता है ओरिजिनल वाला, तो उसमें देखिएगा एगो गोला दिखाई देगा, एगो गोला टाइप के आगे से लगा हुआ रहेगा। तो देखिएगा कैमरामैन को ऐसे ऐसे कर करके वो क्या करता है? आपको एडजस्ट करता है, कभी आगे ले जाएगा, कभी पीछे ले जाएगा। होता है कि नहीं होता? बोलिए। तो उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम, है कि नहीं? क्या उसको बोलते हैं? डायफ्राम। कैमरा में क्या होता है? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम उसको बोलिए ना, डायफ्राम होता है। हमारी आंख में डायफ्राम की तरह कोई भी वस्तु को आगे या पीछे, है ना, बड़ा या छोटा कैसे देखते हैं? तो हम पढ़ाए होंगे कि आइरिस जो होता है, आइरिस जो आपके सफेद में खूब गोलका है ना, बड़का अंटवा, पढ़ाए हैं ना? आइरिस पढ़ाए हैं ना मेरे भाई? देखो ना यहाँ पे, देखिए आइरिस पढ़ाए होंगे। देखिए परितालिका, यह 3 कलर का होता है। यह क्या करता है? अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में क्या होता है? फैलता है। पढ़ाए हैं। तो इसी तरह से जो इसमें कैमरा में आपका डायफ्राम काम करता है आगे पीछे, उसी तरह से हमारी आंखों में आइरिस इसी की तरह काम करता है। आइरिस इसी की तरह काम करता है, यानी कि कैमरा का डायफ्राम और हमारी आंख का आइरिस एक समान है। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब कैमरा से फिर आंख की तुलना करते हैं। तो आप देखिएगा, आप जो है पुतली का क्या काम है? तो पुतली एकदम छोटे चाके है, जो करिका के बीचवा में है, जो ब्लैक ही होता है। पुतली पढ़ाए हैं ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुपिल।
मीन्स क्या होता है? पुतली। अब पुतली क्या करता है? प्रकाश को ले जाता है, किसको दे देता है? लेंस को, है ना। प्रकाश क्या करता है? उसको लेता है और प्रकाश को लेकर के वो किसको देता है? लेंस को। और लेंस जो है से फोटो को कहां भेज देता है? रेटिना पर। यही ना काम किए हैं। तो आप देखिएगा किसी भी कैमरा में, आप देखिए मोबाइल के कैमरा में देखिएगा, पीछे देखिए एकदम छोटे चाके एक ठो बिंदु होगा, देखिएगा, जिसको कैमरावा कहते हैं, पीछे ना कहते हैं कि देखिए पीछे कैमरा है। या जो आप देखते हैं कि आंखियां ऐसे बंद करके एक ठो पूरा कैमरावा में ऐसे लेते हैं कस के, जो एक बिंदु दिखाई देता है, तो कैमरा में जो बिंदु दिखाई देता है उसको बोलते हैं आपर्चर। क्या बोलते हैं? आपर्चर। क्या बोलते हैं? आपर्चर। आपर्चर। तो जो काम कैमरा में आपर्चर का है, यानी कि देखने का खूब बढ़िया से, वही काम हम लोगों की आंखों में जो एकदम आइरिस में एक जो छोटा सा पुपिल है, पुपिल समझे थे ना? देखिए ना जी, देखिए ना यहाँ पे पुपिल है जो काला रंग के दिखाई दिए हैं, देखिए पुपिल। तो जो काम आपर्चर का है वही काम हमारी आंख में कौन करता है? तो पुपिल करता है। कौन करता है? पुपिल करता है। समझ में आ रहा है बात? अब आ रहा है समझ में सब कोई? अब ध्यान से देखिए, कैमरा में भी लेंस लगा हुआ है, कैमरा में भी लेंस लगा हुआ, तब ना फोटो खींचता है बढ़िया से। और हम लोगों के भी आंखों में क्या रहता है? लेंस रहता है। तो जैसा लेंस उसमें वैसा लेंस हम लोग में, समझे कि नहीं? तो कैमरा में ये चीज और हमारी आंख में ये चीज, यानी कि कैमरा से हमने तुलना कर दिया किसको? आंखों को। जैसा आंख में सिस्टम है वैसे ही आपके कैमरा में भी और मोबाइल वाले कैमरा में भी ऐसे ही सिस्टम है। समझे कि नहीं? अगर आप फोटो खींच लिए, फोटो खींच लिए तो कहते हैं ना कि बाबू रे ये फोटो या के एकदम ऐसे रखेगा ना तो एकदम नीमन आएगा, खूब बढ़िया आएगा। जैसे तैसे फोटो लेने में बढ़िया नहीं ना आता है, लेकिन अगर ढंग से लेते हैं एकदम बीचे बीच एकदम बढ़िया से, तो उसी प्रकार से आंख सबसे बढ़िया फोटो कहां खींचेगा? तो आंख सबसे बढ़िया फोटो येलो स्पॉट पर खींचेगा। समझे कि नहीं? लेकिन कभी कभी देखते हैं कि आप अपने कैमरा को एकदम अस्थिर करके खूब बढ़िया से एकदम ध्यान में लगा करके सिर्फ एक आदमी का फोटो लेते हैं, बाकी सब को धुंधला बनाते हैं। तो वही काम हमारी आंख में भी होता है। रेटिना का एक भाग है फोविया सेंट्रियोज, वह सब को धुंधला करता है, जो मेन चीज है उसी को फैक्ट दिखलाता है। क्लियर हो रहे हैं? तो आंख और कैमरा दोनों एक समान है। अगर कैमरा समझ में आ गया तो आंख भी समझ में आ जाएगा, और अगर आंख समझ लिए तो आपका एक तरह से कैमरा भी आपको क्लियर हो गया। देखिए यहां तक हो गया। जब आप फिजिक्स पढ़िएगा, जब फिजिक्स में जाइएगा, तो आंख में दो तीन दोष पाए जाते हैं। मोतियाबिंद पढ़े होंगे, जरा दृष्टि दोष भी होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए फिजिक्स का ये सब चीज है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ा देंगे दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, समझ लीजिए इसको दोनों को। क्या लिखा हुआ है? दूरदृष्टि दोष। पढ़ने से ऐसा लगता है कि दूरदृष्टि दोष माने ऐसे लगता है कि दूरदृष्टि में दोष हो जाएगा, है ना। अगर दूर वाली वस्तु को हम लोग देखेंगे वह अच्छा से नहीं दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से मेरी बात, इस बात को सिर्फ इसी पर लागू रखना है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है सो समझ लीजिए। जो दोष लिखा हुआ है वही सही है, यानी कि दूरदृष्टि दोष किसे कहेंगे? जिसमें दूर की वस्तु एकदम झकाझक दिखाई दे और नजदीक वाला दिखाई न दे, उसी को बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। जो दोष है वही निमन है। समझ में आ गया बात ना? जो दोष है लिखा हुआ वही क्या है? आपका निमन। यानी कहते हैं कि दूरदृष्टि दोष का मतलब पढ़ने में तो पता चल रहा है कि दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा बोलिए,
दूरदृष्टि दोष की जब भी परिभाषा कोई पूछेगा तब बोलिएगा कि दूरदृष्टि दोष अच्छा, माने दूर वाला अच्छा से दिखाई दे, दूर वाली वस्तु अच्छा से दिखाई दे और नजदीक वाली अच्छा से न दिखाई दे, उसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। अब उसी के हिसाब से सोचिए, निकट दृष्टि में क्या निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा? नहीं सर। फिर घबरा गए आप लोग। निकट दृष्टि दोष माने निकट वाला वस्तु खूब बढ़िया दिखे और दूर वाला बढ़िया न दिखे, उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। हो गया खत्म। ओके।